हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 में जो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं राजस्थान बोर्ड के, उसमें उसका पेपर हम मैथमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। और उस पेपर में हमको क्या करना है, सेक्शन ए के जो क्वेश्चन दे रखे हैं ए में, सेक्शन ए में उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के जितने भी सारे ऑप्शन है, जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। और उन सारे क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके सामने चारों लिखे हुए हैं। और एक एक क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। ये ध्यान रखना कि हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का जो पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये राजस्थान बोर्ड का पेपर है, किसी कोई पर्सनल पेपर नहीं है किसी भी चीज का। तो राजस्थान बोर्ड से जो पेपर आता है, ये हाफ ईयरली का वो वाला पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और सेक्शन ए की बात करते हैं, और सेक्शन ए में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। और उसके साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक अगर आप ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जैसे ही इसका कोई वीडियो अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारा रूट 7 इज ए रैशनल। रूट 7 इज ए फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और साथ में दे रखा है नंबर। मतलब रूट 7 को आपको बताना है कि जो रूट 7 है, इन चारों ऑप्शन में से रूट 7 की जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी में आने वाला है। क्या वो रैशनल नंबर होने वाला है, क्या वो नेचुरल नंबर होने वाला है, या वो इरेशनल होने वाला है, या फिर होल नंबर होने वाला है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से नंबर किस कैटेगरी में लिखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके। रैशनल नंबर को हम बोलते क्या है, बेसिकली परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और रैशनल नंबर होते क्या है, नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द पी बाय क्यू फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर। तो अगर उन नंबर्स को आप, रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती क्या है एक्चुअल में, कि अगर आप उन नंबर्स को पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो वो आपका कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर के लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्यू की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती है, 0 नहीं होती है। और पी और क्यू की जो वैल्यूज होती है वो कहां से हम पिक करते हैं, वो इंटीजर से पिक करते हैं। तो यहाँ पे ये इंटीजर तो नहीं है, इसका मतलब पी बाय क्यू फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो हमको पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और कहां तक लिखे जाते हैं, इन्फिनिटी तक लिखे जाते हैं। तो ये तो इसमें तो कोई रूट वाला नंबर आता नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। और कोई भी रूट के नंबर जो है कभी भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी की हम पहले बात करते हैं, होल नंबर। होल नंबर बेसिकली जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। और 0 से स्टार्ट होते होते कहां पे पहुंचते हैं, इन्फिनिटी पे पहुंचते हैं। तो होल नंबर की कैटेगरी में भी आपके जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी आपको रूट 7 मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 0 के बाद में हम कहा क्या लिखने वाले हैं, 0 के बाद में 1, 1 से बाद में 2, ऐसे ही 3, 4 और कहां तक जा सकते हो आप, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो वो सारे नंबर आपके क्या बनने वाले हैं, होल नंबर बनने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। तो आपका आंसर बेसिकली यही है कि रूट 7 जो है वो कौन सा नंबर है, रूट 7 जो है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब, इरेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन बोलें कि नंबर विच कांट बी रिटन इन ए पी बाय क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय जो संख्याएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं, या फिर आप क्या बोल सकते हो उनको, इरेशनल नंबर बोल सकते हो। तो अपरिमेय जो संख्या होती है वो सारी की सारी कैसे नंबर्स वाली होती है, रूट वाली नंबर्स वाली होती है। और रूट में आप देखोगे तो जैसे आप लिखोगे रूट 2, जैसे आप लिखोगे रूट 3, रूट 4 नहीं लिखते हैं, रूट 4 की वैल्यू क्या बन जाती है, 2 बन जाती है। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं रूट वाले, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, वो कैसे नंबर्स होते हैं, आपके अपरिमेय नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बाकी आपको नंबर्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आप अटेम्प्ट कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, सेक्शन ए के ही अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें पूछ रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, x² - 3x - 10 = 0। और इसके क्या पूछे गए हैं आपसे, रूट्स पूछे गए हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, मूल होता है या फिर शून्यक होता है, वो आपको पूछे गए हैं।
तो अब करना कैसे है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या लिखने वाले हो आप 3x, और माइनस में क्या लिखोगे tan, इक्वल में क्या होता है आपका 0 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे रूट्स दे रखे हैं 5 2 5 2 5 2 5 2, और प्लस माइनस साइन के साथ में उनको चेंजेस कर रखे हैं। तो रूट्स तो 5 और 2 में से होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 और 2 के जो साइन होने वाले हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव होने वाले हैं, वो कौन सा आने वाला है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के लिए, तो आपके पास कितने सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो, उन सारे मेथड्स की हम बात कर सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड तो आप मिडिल टर्म को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो कि बीच वाले टर्म्स के हम क्या कर ले, 2 पार्ट्स में टुकड़े कर लें और उससे आंसर निकाल लें। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि सेकंड के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, श्रीधर आचार्य फार्मूला हम जिसको बोलते हैं, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या थर्ड आप क्या कर सकते हो कि आप 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन को चेक करके, इसमें जैसे एक्स की वैल्यू जो दे रखी है 5 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू आप 5 रख के चेक कर सकते हो कि इसका 0 आंसर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर आपका दोनों उसके नंबर्स अगर आपका 0 बना देते हैं तो भी वो उसके क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। तो फिलहाल हम मिडिल टर्म स्प्लिट से बात कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट की बात करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 10x स्क्वायर। तो उससे हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 10 और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए हमको 3 चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस में तो ले लेते हैं 5x और प्लस में क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 2x, और माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर। माइनस 5x और प्लस 2x को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस में 3x मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां से आगे देखोगे अगर आप, तो यहां से इस टर्म में और इस टर्म में हमको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं x, तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं x माइनस 5, यहां से हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां भी हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 5, इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। क्लियर। अब x माइनस 5 फिर से हमको कॉमन लेना है, तो दो आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, x माइनस 5 है और दूसरा आंसर क्या बन रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि x माइनस 5 इक्वल में क्या हम लगाते हैं 0 लगाते हैं, और सेकंड जो आंसर है उसके लिए x प्लस 2 इक्वल में हम क्या लगाने वाले हैं 0। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस 5, और यहां से x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 बन जाएगा। माइनस 5 का ट्रांसफर करोगे तो प्लस 5, और इस 2 का ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखो कौन सा आंसर हमारे पास बन रहा है, हमारा जो आंसर बेसिकली बन रहा है वो बन रहा है पॉजिटिव तो 5 है और नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए 2 की। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव वैल्यू 2 नहीं है, ये भी गलत है आपका। और सी ऑप्शन जो आपका दे रहा है उसमें दोनों नेगेटिव वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे माइनस तो 5 है और ये 2 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए की वैल्यू तो क्या है पॉजिटिव 5 और जो बी की वैल्यू है वो पॉजिटिव क्या है, वो सॉरी नेगेटिव क्या है माइनस में 2 है। क्लियर। तो ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने थे हमको। बेसिकली अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं करो तो इन दोनों को 1 बाय 1 जैसे पहले 5 पुट करके इस पूरे को सॉल्व करो, उससे आंसर आपको 0 मिल जाएगा। फिर माइनस 2 पुट करोगे तो उससे भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन से भी हम चेक करके आंसर अपना निकाल सकते थे। और अगर ये मेथड आपको नहीं पता तो फिर इस मेथड की जगह आप क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, उस फॉर्मूले को यूज करके भी यहां से इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है। क्लियर। तो इस वाले फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कि आपको डिस्टेंस पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, डिस्टेंस पूछी जा रही है। और डिस्टेंस कहां से कहां तक की पूछी जा रही है, एक पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट कौन सा है 4 3, और एक्सिस जो गिवन है वो कौन सा एक्सिस गिवन है आपको, वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको क्लियरली माइंड में ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का उसमें क्या रोल है, कब किसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी चीज मैं बताता हूं यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज क्या है कि अगर आपको एक्स एक्सिस दे रखा है, कौन सा एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है। सपोज करो कोई भी पॉइंट है, जैसे यही पॉइंट हमको दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 4 3, और 4 3 की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है आपको, किससे, वाई एक्सिस से दूरी निकालनी है। तो अगर आपको अगर यही क्वेश्चन होता और एक्स एक्सिस लिखा होता तो एक्स एक्सिस के लिए जो आंसर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। कि एक्स एक्सिस जो आंसर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है।
और ऐसे ही अगर उल्टा यहाँ पे पूछेगा, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा हुआ आएगा तो वाई एक्सिस पे जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो वाई की वैल्यू आपका डिस्टेंस का आंसर होने वाला है, और अगर वाई एक्सिस लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है वो कौन होता है हमारे पास, एक्स, और जो सेकंड नंबर है वो कौन होता है हमारे पास, वाई होता है। तो एक्स और वाई के लिए अब आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन से किसके लिए पूछ रहा है, वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू, और एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 4 है। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्या है अपने पास, फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए आंसर हम किसको टिक करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी को, और जो उसका आंसर है वो कितना है आपके पास, आंसर उसका 4 है। क्लियर। और इसी क्वेश्चन के साथ अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ आता तो फिर आंसर किसकी वैल्यू हो जाती, वाई की वैल्यू, और जो y की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो अगर यहाँ पे x एक्सिस होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता, 3 ऑप्शन, या वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी जिसकी वैल्यू दे रखी है 3, वो हमारा क्या होता है, राइट हो जाता। फिलहाल y एक्सिस के लिए x की वैल्यू आंसर होता है, तो फिर ऑप्शन नंबर आप किस पे टिक करने वाले हो, सी पे टिक करने वाले हो। y एक्सिस के लिए जो x की वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर रहेगा, और x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी है, 4 है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम श्रीधर आचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 3 कंडीशन आपको होती है, और तीनों की तीनों कंडीशन जो है ऑप्शन में लिखी हुई है, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जैसी कोई इक्वेशन होती नहीं है इसमें, तो ये तो आपका वैसे ही गलत होने वाला है। और कंडीशन जो है वो क्या है कि जो रूट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस वर्ड पे आपको ध्यान रखना है कि इक्वल रूट की जो कंडीशन है ax² प्लस bx प्लस c के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है हमारी। तो देखो तीनों की हम बात करते हैं, इसका जो फिलहाल आंसर होगा वो आंसर अपने पास कौन सा होने वाला है, सी होने वाला है, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 0 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों कंडीशन में से। इसमें जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, आपकी जो रूट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, b² माइनस 4ac, और इसमें जो वैल्यू होती है वो क्या दे रखी है, लेस देन 0, लेस देन 0 में जो होता है आपके नॉन रियल रूट्स होता है। नॉन रियल का मतलब क्या हो गया, नॉन रियल का मतलब क्या हो गया, आपके इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी रूट्स वाली कंडीशन आ गई। और b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन रियल के साथ में कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल के साथ में डिस्टिंक्ट होते हैं। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में रियल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। b² माइनस 4ac लेस देन 0 में नॉन रियल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं, तो वो किसी काम के है नहीं। और b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में इक्वल भी होते हैं और साथ में कैसे होते हैं, रियल भी होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी पूछी गई है, इक्वल की पूछी गई है। तो इक्वल के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और अगर इक्वल की जगह अनइक्वल वर्ड आ जाता है, डिस्टिंक्ट वर्ड आ जाता है, तो फिर आंसर आपका कौन सा बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्लियर। तो ये सिंपल सी कंडीशन, तीनों कंडीशन पे बेस आपके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन में क्या क्या लिखा होता है, ये तीनों कंडीशंस के जो रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ऑल ऑफ द अबव की कोई कंडीशन होती नहीं है, ऐसा कोई इक्वेशन है नहीं जिसमें सारी की सारी ये कंडीशंस अब एक साथ अप्लाई हो जाए। तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है सेक्शन ए के क्वेश्चंस की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अब इन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें एक एपी दे रखी है हमको। एपी क्या है, 5, 9, 13, और जो लास्ट टर्म है एपी का वो कितना है, 185। और पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर इन एपी। तो ये फिर एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और एन की वैल्यू के लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 41 है, 51 है, 45 है, या फिर 46 है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो सिंपल से पहले तो हम वैल्यूज इससे से निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज अगर निकालते हैं तो a इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। और जो d होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। तो 9 माइनस जब हम 5 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा। ap इंक्रीज हो रही है हमारी। और लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, an, और an की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास,
185 an की वैल्यू हमको दे रखी है। हाँ, तो वैल्यूज हमारी चल रही थी, ए की वैल्यू हम निकाली थी 5, बी की वैल्यू 9 - 5 इज इक्वल टू 4 और एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 185 आ गई। अब 185 के बाद हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको एक सिंपल सा फार्मूला याद होना चाहिए एन के लिए। nth टर्म का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में क्या आता है हमारे पास n-1 और मल्टीप्लाई में क्या मिलता है हमको d मिलता है। a प्लस n-1 इंटू में क्या मिलता है, d मिलता है। वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो ए एन की जो वैल्यू है वो तो हम क्या पुट करने वाले हैं 185 इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 5 प्लस में n-1 हमारे पास है नहीं, उसको हमको फाइंड करना है, और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी मिली हुई है 4 मिली हुई है। क्लियर। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 185 में से अगर 5 माइनस कर दोगे आप तो हमको क्या मिल जाएगा, 185 ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास n-1 और मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है। क्लियर। अब उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आप करोगे उसमें क्या करोगे, इस 4 जो मल्टीप्लाई में इसको हम इसके डिवाइड में लिख लेते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 185 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे 45 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। इस 4 को हम कहाँ लिखने वाले हैं, डिवाइड में लिखने वाले हैं। एक स्टेप और 180 डिवाइड बाय आप क्या लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n-1, और 180 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 45, -1 का अगर उधर आप ट्रांसफर करते हो तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 45 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो ये टोटल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 46 बनेगा। तो ये जो ए एन में जो वैल्यू निकालनी है आपको, उसका आंसर जो होने वाला है एन की वैल्यू कितनी होने वाली है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जो होने वाला है कौन सा होने वाला है 46, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख तो, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 45 विल बी। तो कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू पूछी जा रही है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और कोस 45 की वैल्यू आपको टेबल से याद होनी चाहिए। तो कोस 45 की जो वैल्यू होती है, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2, और यहाँ पे 1/√2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर दो, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोस 45 की वैल्यू के साथ में ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब कोस 45 की वैल्यू के ऊपर आपको स्क्वायर भी लगाना है, तो कोस स्क्वायर 45 करोगे तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और इस पूरे के ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। तो जो 1/2 ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर होने वाला है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है 1/2। क्लियर। तो कोस 45 की, कोस स्क्वायर 45 की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है 1/2 होने वाली है। क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और एंगल PTQ की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट बना हुआ है वो कौन सा पॉइंट दे रखा है आपको T, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे TP और TQ जो है वो क्या है सर्कल की टेंजेंट बना रखी है, और यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 115 डिग्री का, और PTQ का मतलब इस T पे जो एंगल बनने वाला है वो इस एंगल को आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने भी दे रखे हैं या लिखे नहीं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 115, दूसरा 57.5, तीसरा ऑप्शन है 55, और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है डी ऑप्शन जो है 65, वो आपका आंसर होने वाला है। अब कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है, और हमको पता है कि ये जो रेडियस है वो यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट करती है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना एंगल क्रिएट करती है 90 डिग्री। तो ऑलमोस्ट ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यहाँ पे 115 हो गया, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, एंगल लिख लेंगे PTQ, प्लस में सेकंड एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री ये वाला, प्लस में थर्ड एंगल जो है वो कितना है हमारे पास 115 डिग्री, और प्लस में फोर्थ जो एंगल है वो भी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और इन सबका जो टोटल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है। अब इन सबके टोटल में से 360, इन सबका टोटल करके 360 में से हमको क्या करना है माइनस करना है। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू, देखो 90 और 90 180, तो इसमें से डायरेक्ट ही माइनस हो जाएगा, तो बचा कौन 180, और 180 को जब आप 115 में से माइनस कर दोगे
और 115 में से जब माइनस करोगे तो टोटल आपको क्या मिलने वाला है, 180 में से किसको माइनस कर देते हैं, 115 को माइनस कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि 90 और 90 तो कितना हो गया, 180, और 180 को अगर मैं उधर भेजता हूं तो बचेगा कौन, 180 बचेगा। और 180 में से जब 115 को अगर आप माइनस करोगे तो पीटी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 65 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, 65 डिग्री लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना है कि 115 पूरा ये कंप्लीट एंगल यहां से लेकर कहां तक एंगल दे रखा है, पूरा कंप्लीट है, आधा नहीं है, इस तरह से पूरा आपको ध्यान रखना है। तो एंगल पीटी क्यू की जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आंसर जो है वो कितना है आपका, 65 है। चलो आज के लिए इतना ही। और सेक्शन ए के हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना कि अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।